जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उसको बेतहाशा जो है प्रमोट किया जा रहा है और उनको कहीं पे इदारे, किसी किस्म का कोई इदारा जो है वो रोकने के लिए तैयार नहीं है। आज ये कंडीशन है कि एक फ्लैट कोई लेने आता है तो पूछता है कि आपके पास एनओसी के बाद कब से आबाद है, किस इदारे ने दी। सब एनओसीओं के बाद बोलते हैं कि फिर अगर ये टूट गई तो कौन पैसे देगा। कि आज हम नस्ला टावर के जो रिहायशी हैं उनकी एक एक्शन कमेटी बना के मज़ीद आगे का राह अमल है उनके हवाले कर दें, ताकि वो अपने इस कैंप को जिस तरह चाहें उस तरह आगे लेके चलें। यकीनन हम इनके साथ हर जगह मौजूद होंगे। आबाद नुमाइंदगान की नस्ला टावर के मकीनों के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नस्ला टावर मुतासरीन की एक्शन कमेटी का क़याम अमल में लाने का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन आबाद फयाज इलियास ने कहा कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से फैसले अच्छे नहीं आ रहे। लीज आबादियाँ, मसाजिद गिराई जा रही है। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए नाइंसाफ़ी है। जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उसको बेतहाशा जो है प्रमोट किया जा रहा है और उनको कहीं पे इदारे, किसी किस्म का कोई इदारा जो है वो रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो आबाद हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे इस चीज़ के ऊपर आवाज़ बुलंद करता रहेगा कि जो शहर में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उसको बेशक रोका जाए। जहाँ जहाँ इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उसको डिमोलिश भी किया जाए, लेकिन जहाँ जायज़ लीगल बिल्डिंगें बन रही हैं, जो बनती हैं, उस पर इस किस्म के फैसले नहीं आना चाहिए कि ऐसे नहीं आए कि जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री जो है इसको नुकसान पहुँचे। ये एक इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सिर्फ एक नहीं है, इसके साथ मुंसलिक वो 72 एलाइड इंडस्ट्रीज़ जो हैं जो इससे मुंसलिक हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पहिया चलेगा, ये पहिया चलता रहेगा तो आगे उससे मुंसलिक 72 इंडस्ट्री चलेंगी। उसमें जो लोगों का रोज़गार पैदा होता है वो रोज़गार मिलेगा, इंडस्ट्रियाज आगे एक्सपेंशन होगी और लोगों को रोज़गार मिलेगा। फयाज इलियास ने मजीद कहा कि आबाद नस्ला टावर के हवाले से कोई बुरा काम नहीं होने देंगे। हम लीगल तरीके से काम करते हैं। आबाद किसी गैर कानूनी काम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी। हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि अपने फैसले पर नज़रसानी करे कि नस्ला टावर या इसके अलावा जो लीगल बिल्डिंग है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको रिव्यू करे और अपने फैसले जो किए जा रहे हैं उसको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ और जो इसमें रियल ग्राउंड फैक्ट्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए फैसले किए जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक चेयरमैन आबाद मोहसिन शिकानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्लॉट के लीज डॉक्यूमेंट चेक करें। हम किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं, जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए। कराची में 3 टाइप की कंस्ट्रक्शन हो रही है। एक कंस्ट्रक्शन वो हो रही है जो आबाद के मेंबर करते हैं, जो लीगल कंस्ट्रक्शन जिसको हम कहते हैं, जिसके लिए हमारा मेंबर होने के लिए उसको टैक्स का पे करना, टैक्स पे होना ज़रूरी है, बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, कमर्शियल प्लॉट होना ज़रूरी है और सारी फॉर्मेलिटीज़, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट तक सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद वो मेंबर बनता है पूरे पाकिस्तान में और पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन काम कर रही है। मोहसिन शिकानी ने मजीद कहा कि कराची ने कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमेशा लीड ली है। हम आज 4थे नंबर पर हैं। लोग आज बुकिंग पर पूछते हैं कि अगर हमारा घर टूट गया तो पैसे कौन देगा। बहुत अफसोस के साथ ये कहना है कि कराची ने पूरे पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन में हमेशा लीड की है। बदकिस्मती से अभी कराची 4थे नंबर पे है। मतलब हमसे आगे लाहौर है, हमसे आगे इस्लामाबाद है, हमसे आगे फैसलाबाद है, KPK की अलग कंडीशन है। तो हम इस कंडीशन में आ गए हैं कि यहाँ अप्रूवल्स के इशूज़, यहाँ लीगल काम करने के इशूज़। तो 3 तरह में जो आबाद का मेंबर कर रहा है वो ये है। दूसरा वो काम हो रहा है जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। मेरे ख्याल से हम जितना काम कर रहे हैं उससे 3 गुना ज़्यादा कराची में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। रेजिडेंशियल प्लॉटों पे पोर्शन बन रहे हैं, 12-12 फ्लोर की बिल्डिंगें बन रही है। आज भी 600 बिल्डिंगें बन रही है इस कराची में। तीसरा काम करने वाला बहरिया है जो अपनी तरीके से काम कर रहा है, जिसको कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ और वो भी चीज़ें चल रही हैं। तो कहीं पता नहीं है, आपको बराबर फील्ड नहीं मिल रही। अलग अलग कामों में अलग अलग फील्ड है, तो हम काम करना बहुत मुश्किल हो गया। कोई 40 बिल्डर हमारा इस्लामाबाद में कर रहा है, कोई 30-32 आदमी हमारे लाहौर में काम कर रहे हैं और कराची से लोग जा रहे हैं। इसलिए कि जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, जहाँ ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट्स की आपको आसानी नहीं होगी, जहाँ लोगों को एतमाद नहीं होगा, वहाँ लोग हमारे साथ भी नहीं खड़े रहेंगे, इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं आएगी। आज ये कंडीशन है कि एक फ़्लैट कोई लेने आता है तो पूछता है कि आपके पास एनओसी के बाद कब से आबाद है, किस इदारे ने दी। सब एनओसीओं के बाद बोलते हैं कि फिर अगर ये टूट गई तो कौन पैसे देगा।
तो हम इस कंडीशन में हैं कि ऐसा ना हो कि कल ये बिल्डिंगें हम बनाएं, कोई भी आके इसको तोड़ दे और उसके बाद लोग हमारे घरों पे आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में मोहसिन शिकानी ने कहा कि आज हम नस्ला टावर मुतासरीन की एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। हमको एक डायरेक्शन दे दें, हम वैसे ही काम करेंगे। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमको काम करने दें। आज हमने एक एक्शन कमेटी फॉर्म कर दी है, नस्ला टावर की एक्शन कमेटी, और उस एक्शन कमेटी में मेरे ख्याल से जो इसके प्रेसिडेंट एक्शन कमेटी के हैं ये डॉक्टर साहब है, अली मोहम्मद साहब, हमारे वली मोहम्मद साहब इसके प्रेसिडेंट है, इम्तियाज़ अहमद साहब जनरल सेक्रेटरी है, अबू बकर बिल्डर को भी हमने साथ रखा है, कोई चीज़ हो तो बिल्डर भी साथ रहेगा, अब्दुल कादिर है इसमें मोहम्मद अली है मेंबर, और इसमें छत्तर कुमार साहब है इसके मेंबर हैं। तो ये सब फैमिली अब आप आइंदा इन चीज़ों को लेकर चलेगी। शायद ऐसे फील हो रहा है कि हम कोई इस शहर पे कब्ज़ा, हमारा कारोबार है, हम चाहते हैं कि मुल्क तरक्की करे, ये मुल्क को टैक्स मिले, ये मुल्क आज उस तरीके से जाए, उसको वो हाउसिंग मिले जो प्लान हाउसिंग है। खुदारा ये कच्ची आबादी इस बिल्डर ने नहीं बनाई 60% कराची को, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन पे हमने लिखा है, सीएम को भी दिया है, चीफ सेक्रेटरी को भी दिया है लिख के कि ये बिल्डिंगें टूट जाएंगी जो इलीगल बन रही है, उसकी स्ट्रेंथ ही वो नहीं है, और फिर बाद में हज़ारों आदमी मर जाएंगे, ये हमने लिख के दिया है सबको। तो हम तो वो चीज़ें करने जा रहे हैं, और आइंदा अगर जो भी चीज़ें होंगी ये इनका एक कमेटी फॉर्म होगी। मैंने इनको ये भी कहा है कि आप बाकी जितने भी एक्शन कमेटीज़ हैं उनके साथ चलें। मुकदमा न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए साबिक चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने कहा, आज हमने नस्ला टावर मुतासरीन की एक्शन कमेटी बना दी है जो अब तमाम उमूर की निगरानी खुद करेगी। आज हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी थी कि आज हम नस्ला टावर के जो रिहायशी हैं उनकी एक एक्शन कमेटी बना के मज़ीद आगे का राह अमल है उनके हवाले कर दें, ताकि वो अपने इस कैम्प को जिस तरह चाहें उस तरह आगे लेके चलें। यकीनन हम इनके साथ हर जगह मौजूद होंगे, क्योंकि हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला से भी उम्मीद है, और हमें हमारे चीफ जस्टिस गुलजार साहब से भी उम्मीद है कि वो इन लोगों पे एक रहम की नज़र करेंगे और इनके लिए आसानी फरमाएंगे। और पाकिस्तान में जिस तरह दूसरी दीगर सोसाइटीज़ रेगुलराइज हुई हैं, और अगर नस्ला टावर में भी कोई ऐसी चीज़ है जिसकी रेगुलराइजेशन की ज़रूरत है, अगरचे बिल्डर और रिहायशियों का कहना ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो उसको भी रेगुलराइज करके इन लोगों को अपनी ज़िंदगी एक इत्मीनान से रहने का मौका देंगे।